क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सर्किल। एनसीईआरटी की जो बुक है, नई वाली बुक है, जो सेशन 2023-24 के अकॉर्डिंग जो न्यू बुक है, उसमें चैप्टर नंबर 10 दिया हुआ है सर्कल। और फिर इससे एक अगला चैप्टर भी आएगा, एरियाज ऑफ सर्किल। इसके बाद हम तुरंत वो वाला शुरू करेंगे। फिलहाल हम आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं सर्किल। तो इस चैप्टर में एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। 2 थ्योरम है लगभग इसमें, और 5-6 क्वेश्चन पहले एक्सरसाइज में है, और लगभग 12-13 क्वेश्चन दूसरे एक्सरसाइज में है। तो 2-3 वीडियो में इसको हम पूरा कर देंगे चैप्टर को। वैसे तो देखो, सर्कल जो होता है ना, इस सर्किल से हम लोग सब पहले से इंट्रोड्यूस हैं। क्लास 6, 7, 8, 9 में हम सर्कल बनाते हुए भी आए हैं। कंपास से लेके प्रकाश से बनाते हैं ना, कोई रेडियस फिल करी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, सब सर्कल हम लोग बनाते हुए भी आए हैं। और हमने सर्किल का एरिया जैसे होता है πr², सर्किल की सर्कमफ्रेंस 2πr, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, या रेडियस इज इक्वल टू हाफ इंटू ऑफ डायमीटर। ये सब चीज़ हम लोग करते हुए आए हैं पहले ही से। मगर यहाँ पर जो क्लास 10th में हम अब सर्किल की जो स्टडी करेंगे वो कुछ अलग ही है। हम यहाँ पर सर्किल तो पढ़े रहे हैं, लेकिन सर्किल की जिन टर्म्स का यहाँ पर हम डिस्कस जो करेंगे वो कुछ अलग चीज़ है, जो हमने अब से पहले क्लास 9th 8th में नहीं पढ़ी है। ठीक है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। मगर थोड़ा सा उससे पहले थोड़ा सा हमें क्लास 9th का भी यहाँ पर रिकॉल हल्का सा करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है सर्किल की, जैसे कि रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, आर्क, कोड, और क्या कहते हैं सेक्टर, सेगमेंट, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ये सब चीज़ें हैं तो 9th क्लास की। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को क्या होता है कि भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो लेकिन फिर भी एज टीचर मुझे ऐसा लगता है कि मुझको पहले इस चैप्टर सर्कल को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन एक क्लास 9th का भी मैं यहाँ पर हल्का सा बताना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं। क्योंकि क्या होता है, एक्चुअल में क्वेश्चन में ये सब बातें यूज़ होनी है, हमारे एक्सरसाइज में ये बातें यूज़ होनी है, तो फिर उसको हमको पता होना चाहिए। तो जिनको वो चीज़ याद है अच्छी से, क्लास 9th वाली, क्लास 9th में जो सर्कल हमने किया था, जो होता है उसमें सब कुछ डेफिनेशन वगैरह थी, जिनको याद है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिनको याद नहीं है, जिनको क्लास 9th का भूल गए हैं, वो एक बार क्लास 9th वाले सेक्शन प्लेलिस्ट में जाकर और सर्कल चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसकी वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है सब डेफिनेशंस, फिगर्स वगैरह, कि ये चीज़ें सर्कल में कहाँ होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। फिर भी एक छोटा सा 5 से 10 मिनट का छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ भी अभी कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आखिर होती क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्किल से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जो सब लिखा हुआ है ना, जैसे 10th का लिखा हुआ है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद ही बताऊंगा, सबसे 5 मिनट बाद ही। पहले थोड़ा सा हम सर्किल को डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअल में सर्किल क्या है? सर्किल उन सारे पॉइंट का कलेक्शन है। सर्कल उन सारे पॉइंट का कलेक्शन है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। देखो ना, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स हैं, और ये सब पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से, इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट। ये सारे पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पर है। भाई इसकी डिस्टेंस जितनी यहाँ से है, इसकी भी उतनी डिस्टेंस है, इस वाले पॉइंट की भी उतनी डिस्टेंस है। तो इन सारे पॉइंट को जो कलेक्शन है, जो इनको मिला के जो बन रहा है, ये बन रहा है, इसको हम लोग सर्कल कहते हैं। तो यही सर्कल की डेफिनेशन होती है कि ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। तो सर्कल क्या है? एक्चुअल में सर्कल इन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। ये सर्कल की डेफिनेशन है, शुरू से ये पढ़ते हुए आते हैं हम लोग 8, 9, 10 में, अब भी वही है। एंड द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, और जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस होती है, द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये हमने आपको बता दिया फिलहाल सर्कल की डेफिनेशन कि एक्चुअल में सर्कल होता क्या है। कि ए सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, सर्कल उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है इन ए प्लेन, एक प्लेन में, विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, जो एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर है फिक्स्ड पॉइंट से, ओ से, एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर एंड द कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, तो ये सब तो हमने 9th में पढ़ा था। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, हल्की सी। फिक्स्ड पॉइंट क्या बोल लेंगे हम लोग? सेंटर। और जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। और अगर इस रेडियस का डबल कर दें, ये रेडियस होगी ना हमारे पास, ओ ए,
और अगर इस ओ ए का हम ट्वाइस कर दें दैट इज ए बी, तो ओ ए को तो हम कहते हैं रेडियस, और अगर हम इसको डबल कर दें यानी कि ए बी डबल कर दें, अगर इसको 2 इंटू रेडियस कर दें तो ये क्या बोला जाता है, डायमीटर, दैट इज डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं भैया, डायमीटर। रेडियस का डबल क्या होता है, डायमीटर। और जो डायमीटर होता है ना, और जो रेडियस होती है, ये भी एक क्वेश्चन था 9th में, बता रहा हूँ कि एक सर्किल की इनफाइनाइट तो रेडियस हो सकती है और एक सर्किल के इनफाइनाइट ही डायमीटर्स हो सकते हैं। ए सर्किल हैव इनफाइनाइट रेडियस एंड सर्किल हैव इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर। एक सर्किल की इनफाइनाइट डायमीटर होती हैं और इनफाइनाइट उसके रेडियसेस हो सकते हैं। तो रेडियस भी समझ में आ गई और डायमीटर भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब एक वर्ड आता है हमारे पास में आर्क। अब हमारे पास में वर्ड आता है आर्क। हमने देखा है ना, आर्क बोलते भी लिखते भी। तो आर्क क्या है, सर्किल का एक कंटिन्यूस पार्ट, सर्किल का एक पार्ट, छोटा सा पार्ट, ये इतना, इसको हम आर्क बोलते हैं। अगर हम इसको बोल रहे तो ये क्या है, आर्क ए बी। ये भी आर्क ही है, ये भी आर्क। तो ए से हम शुरू करते हैं तो ए बी, मतलब कि आर्क ए बी। और अगर हम इस तरह से लें ए बी, तो ये भी तो आर्क ही बनेगी ना ए बी। तो इसको बोलते हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क ए बी। कौन से वाली, ये वाली माइनर आर्क ए बी। और अगर इस बड़े वाले भाग की बात करते हैं, बड़े वाले पार्ट की, तो बोल देते हैं मेजर आर्क। क्या बोल देते हैं इसको, मेजर आर्क ए बी। ठीक है ना। तो इन सब इस तरह की छोटी छोटी टर्म्स को बताने के लिए मैंने पहले से थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ 9th क्लास वाला, ताकि आप सबको अच्छी तरह से एक बार समझ में आ जाए कि माइनर आर्क और ये हो गया हमारे पास मेजर आर्क। ठीक, नोट करते हैं ना साथ साथ। अब आर्क के बाद हम चलते हैं आगे। आर्क के बाद हम आते हैं कोड पर। ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, कोड। क्या पढ़ा हुआ है हमने, कोड, CHORD, कोड। ये सर्किल का सेंटर हो गया और सर्किल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। सर्किल के किन्हीं भी, सर्किल पर कहीं भी कोई भी दो पॉइंट हों, ये वाले हों या ये वाले हों, इनको ज्वाइन, दो पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इज कॉल्ड कोड। ठीक है, तो सर्किल पर पड़ने वाले दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है इज कॉल्ड कोड। उसको हम क्या बोलते हैं भैया, कोड बोलते हैं। याद रहेगा ना। और कोड भी सर्किल के इनफाइनाइट हो सकते हैं, एक सर्किल के अंदर इनफाइनाइट कोड हो सकते हैं। और सर्किल का वो कोड जो डायमीटर, जो सेंटर से पास हो इज कॉल्ड डायमीटर। तो डायमीटर की डेफिनेशन ये भी बन जाती है हमारे पास। अगर हमको डायमीटर की डेफिनेशन ही लिखनी है तो क्या बन जाती है, ए कोड विच पासिस थ्रू, a chord which passes through the center of circle, the center of circle is called diameter। ठीक है, मतलब सर्कल की वो कोड जो डायमीटर से पास होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, सर्किल की क्या कह रहे हैं, सर्किल की वो कोड जो सेंटर से पास हो उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये सब डायमीटर्स हैं, कोड तो है ही क्योंकि, लेकिन ये सेंटर से पास हो रही है तो इनको हम क्या बोलते हैं, सर्किल की डायमीटर। ठीक हो गया, चलते हैं आगे। इसके बाद आता है हमारे पास सेमी सर्किल। क्या वर्ड आता है, एक सेमी सर्कल। सर्किल की जितने भी डायमीटर है, एक सर्किल पे बताया ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर होते हैं। तो एक सर्किल का जो डायमीटर है, ये देखो इस सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना भाई, एक ऊपर वाला पार्ट हो गया, एक नीचे वाला पार्ट हो गया। ठीक हो गया। सर्किल का डायमीटर सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इन दोनों ही पार्ट को बोलते हैं सेमी सर्कल, दोनों पार्ट को। ये भी सेमी सर्कल है और जो ये नीचे वाला है ये भी एक सेमी सर्कल है। तो सेमी सर्कल किसको बोलते हैं, सर्किल का जो डायमीटर है वो सर्किल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो इक्वल पार्ट में। तो ईच डायमीटर ऑफ सर्किल इज डिवाइडेड टू सर्किल इनटू इक्वल पार्ट्स एंड बोथ पार्ट्स आर सेड टू बी सेमी सर्कल। ठीक है ना, सर्कल हो गया है, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, आर्क हो गया, कोड हो गया, सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेगमेंट की। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा अबाउट सेगमेंट।
कि आखिर ये सेगमेंट वर्ड क्या होता है। देखो इतनी बात तो फिर भी ज़्यादा बच्चे जानते ही हैं, लेकिन अब थोड़ा सा लेवल नंबर 2 पे आ रहे हैं, सेगमेंट। अब सेगमेंट में क्या होता है कि एक सर्किल होगा हमारे पास, सेंटर तो होगा, जब सर्किल होगा तो सेंटर भी होगा, ठीक है। और मैंने एक कोड बना दी, कोड क्या बना दी मैंने, एक कोड। कोड कौन सी होगी मेरे पास, ए बी। ए बी इज अ कोड, ए बी इज कोड ऑफ सर्कल, ठीक है। अब देखो जिस तरह से सर्किल का डायमीटर सर्किल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा था ना, ऐसे ही सर्किल की कोड भी सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, इक्वल नहीं है ये वाले पार्ट। तो ये बड़ा वाला भाग हो गया, ये छोटा वाला हो गया। तो द स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, द स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द मेजर पार्ट इज कॉल्ड, बड़ा वाला भाग क्या बोला जाएगा, मेजर सेगमेंट। तो सर्कल की सेगमेंट समझ में आ गया ना, सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। तो सेगमेंट्स ऑफ सर्कल की डेफिनेशन क्या बनती है वैसे कि ए कोड ऑफ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड segment, the small part is called minor segment and the larger part is called major segment। तो ये हमने बता दिया आपको segment। अब segment हो गया है, major segment। अब चलते हैं हम सेक्टर पर, सेक्टर ये नोट कर लो। इसके बाद आते हैं सेक्टर। सेक्टर में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना, सेक्टर। अब सेक्टर जो ये वर्ड है, तो पहले एक सर्किल होगा और उसका फिर एक सेंटर होगा, और सेंटर से 2 रेडियस ड्रॉ करोगे आप। सेंटर से क्या करोगे, 2 रेडियस ड्रॉ करोगे। तो किसी सर्किल की 2 रेडियस ओ ए और ओ बी, रेडियस कौन है यहाँ पर, रेडियस कौन है यहाँ पर, ओ ए एंड ओ बी। ये लिखा है ना रेडियाई, आर ए डी डबल आई। कोई बच्चों को पता नहीं होता कि रेडियाई और रेडियस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडियस एंड रेडियाई। तो जब हम सर्कल की एक रेडियस की बात करते हैं तो हम उसको रेडियस बोलते हैं, और अगर हम 2 की बात करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेडियाई। मतलब कि ये जो है, जो रेडियस वर्ड है, ये रेडियस वर्ड का वो क्या कहते हैं, प्लुरल है। ये सिंगुलर है, एक के लिए यूज होता है, और उससे ज़्यादा के लिए प्लुरल के लिए क्या यूज होगा, रेडियाई, ओ ए एंड ओ बी। तो एक सर्किल की अगर 2 रेडियाई हो और एक आर्क हो, आर्क ए बी, आर्क ए बी। देखो जो मैंने ऊपर ही लगाया ना, इससे ये थोड़ा करली शेप में, इसको आर्क पढ़ते हैं, आर्क ए बी, आर्क का सिंबल होता है आर्क ए बी। जैसे कभी कभी ऐसे लिखते हैं ना, ट्राइंगल ए बी सी, लिखते हैं एंगल बी, तो ये सिंबल है ट्राइंगल ए बी सी, ये सिंबल किसका है, बी, एंगल बी का। ऐसे ही सिंबल किसका होता है ऊपर, ऐसे आर्क का। कुछ बुक्स में लगा होता है, एनसीईआरटी बुक में नहीं लगा हुआ है ऐसे। फिर मैंने बता दिया है कि कभी भी आप ऊपर ऐसा लगा हुआ देखो तो क्या पढ़ते हैं, आर्क ए बी। और अगर कभी इस तरह लिखा हुआ है, इस तरह से, तो पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन स्ट्रेट लाइन। तो लाइन को रिप्रेजेंट करके लाइन ए बी बना रहे हैं। और अगर ऐसे थोड़ा सा कर्व में बना दिया, कर्व में, तो वो क्या बोलते हैं, आर्क ए बी, ठीक है ना। तो वो शेप जो 2 रेडियाई और आर्क से बनी हुई है, मतलब कि ये वाली पोर्शन जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं हम लोग, इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्किल। ये सर्किल का सेक्टर है। और देखो ये भी सेक्टर है वैसे तो, क्योंकि ये भी तो 2 रेडियाई और एक आर्क से बना हुआ है ना, मगर वही बात होगी, ये बड़े वाले आर्क से बना हुआ है, ये छोटे वाले आर्क से बना हुआ है। तो इट इज़ कॉल्ड माइनर सेक्टर, इट इज़ कॉल्ड माइनर सेक्टर एंड इट इज़ कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो सर्कल के सेक्टर समझ में आ गया। 2 रेडियाई और एक आर्क से बना हुआ जो पोर्शन होगा उसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक। और सेक्टर में एक एंगल भी होता है, एंगल ऑफ सेक्टर। वैसे इसकी जो तो भी हमको यहाँ पे नहीं पढ़ने वाली, फिर भी मैं बता रहा हूँ, एंगल ऑफ सेक्टर। 2 रेडियाई के बीच का जो एंगल होगा सेक्टर में, इस वाले एंगल को बोलते हैं सेक्टर का एंगल, एंगल ऑफ सेक्टर। वैसे एंगल ऑफ सेक्टर की जरूरत हमको इस चैप्टर में नहीं पड़ेगी, फिर भी बता दें मैंने क्या बोलते हैं उसको, सेक्टर का एंगल, ठीक। और मैं समझता हूँ कि इतना बहुत है फिलहाल यहाँ के लिए, तो क्योंकि थोड़ा सा मेरे को 9th क्लास का हल्का सा रिकॉल कराना था मुझको कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस। हाँ सर्कमफ्रेंस तो रह गया। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, ये वाली जो आर्क, ये जो पूरा है, ये पूरा रिंग बना हुआ है, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। बाउंड्री क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। अगर मान लो मैं कैंची ला के इसको यहाँ से काट दूँ, एक कट लगा दूँ, ये मैंने काट दिया और इसको ऐसे पकड़ लिया, तो ये पूरा ऐसा खुल जाएगा ना, ऐसा खुल के रस्सी बन जाएगी, सिंपल एक लाइन, एक रस्सी, धागा एक। तो ये जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ होगी, जो हाइट होगी, इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। मतलब कि वो बाउंड्री जिस छल्ले से, जिस धागे से इसको हमने ऐसे बनाया हुआ है,
इसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, मतलब कि बाउंड्री। यहाँ से लो पूरा राउंड मार के यहाँ तक नाप लो तो उसको क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो सर्कल, रेडियस, डायमीटर, आर्क, कोड, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, सेमी सर्कल, सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ये सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी थी। थोड़ा 9th क्लास का हमको यहाँ पर टच ले लेना था इस वजह से। अब हम बात कर सकते हैं अपने मेन चैप्टर की, जो हमारा चैप्टर मेन क्लास 10th का है ना, क्या नाम है, सर्कल नाम है अभी वैसे। इसमें हम बात क्या करेंगे, इसमें ये सब चीज़ें बीच में कहीं ना कहीं आएंगी, वैसे ये सब बताना वेस्ट नहीं होगा, ये सब चीज़ें भी आएंगी। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं अब हम अपने 10th क्लास के टॉपिक की, जो हमारा मेन मुद्दा है आज का, जो हमारा मेन मुद्दा है। तो सर्कल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है, सर्कल की टर्म्स भी मैंने आपको बता ही दिया है कि सर्कल की टर्म्स क्या क्या होती हैं। अब बहुत ध्यान से देखेंगे एक बात, अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंट टेंजेंट, अब हमको सेकेंट और टेंजेंट वर्ड समझने हैं, और यहाँ पर जो हम इस चैप्टर में करेंगे वो अबाउट सेकेंट और अबाउट टेंजेंट ही करने वाले हैं। सेकेंड के और टेंजेंट के बारे में हम लोग यहाँ पर अब जब बात करेंगे, कैसे करेंगे तो ध्यान से आओ। अगर हमारे पास में कोई सर्किल है, सुनो ध्यान से, बोर्ड पर लिखो, अगर हमारे पास में कोई सर्किल है, अगर हमारे पास में कोई क्या है, सर्किल है एक, ठीक, अगर हमारे पास में कोई एक सर्किल है और एक सर्किल और है, ठीक, और हमने तो देखिए ये भी कह दिया कि एक सर्किल और भी है, 3 सर्किल हमारे पास में है। मैं देखो इधर से शुरू कर रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ फिगर फर्स्ट, इसको फिगर सेकंड और इसको फिगर थर्ड, ठीक, और मैं कहता हूँ कि इस पोर्शन में एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमने वो लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे ये लो कर दी, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक से दिखाई दी ना, ये हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। अब मैंने यहाँ भी कहा किसी को कि एक लाइन और ड्रॉ करो, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दी, ठीक है, और हमने यहाँ भी कहा कि एक लाइन ड्रॉ करो, तो हमने एक लाइन यहाँ भी ड्रॉ कर दी, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। देखो अगर हम किसी प्लेन में, किसी कागज़ पर, कॉपी पे अपनी, या फिर बोर्ड पे, या फिर फर्श पे कहीं भी सर्कल ड्रॉ करें और साथ में वहीं पर एक लाइन भी ड्रॉ करें, तो देर ज़्यादा 3 केस आर तो पॉसिबल, 3 केस यहाँ पॉसिबल हैं कि या तो वो लाइन और सर्कल के बीच कोई कॉन्टैक्ट होगा ही नहीं, लाइन अपनी अलग, सर्कल अपना अलग, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लाइन सर्कल को ऐसे काटते हुए बाहर से आए और काटते हुए बाहर निकल जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो लाइन सर्कल को ऐसे बाहर से हल्का टच करते हुए निकल जाए। 3 पॉसिबल केस हमारे सामने ऑब्टेन होंगे, ठीक है। देखो चौथा केस कोई नहीं है, चाहे बनाकर देख लेना, या तो लाइन टच ही नहीं करेगी कहीं भी, ना टच करेगी ना ही इंटरसेक्ट करेगी, या वो लाइन ऐसे काटते निकल जाएगी, ठीक है, या वो लाइन ऐसे टच करते निकल जाएगी, ठीक। तो इसको तो बोलते हैं नो कॉन्टैक्ट, यहाँ तो लाइन का और सर्किल का आपस में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं हो रहा है, ठीक। और अगर वो लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करते हुए निकल जाए, 2 पॉइंट पर कट करते हुए निकल जाए, 2 पॉइंट्स, अगर वो लाइन सर्किल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको बोलते हैं सेकेंट। अगर कोई लाइन किसी सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंट। और अगर कोई लाइन सर्किल को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, या फिर ये कह लो कि 1 पॉइंट पर टच कर रही है, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। तो अगर कोई सर्किल है और हमने उसी प्लेन में एक लाइन भी ड्रॉ कर दी है, तो 3 केस बनते हैं, जिसमें पहले केस में मान लिया कि लाइन और सर्किल का कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ये हमारे काम का नहीं है, इसके बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करने वाले चैप्टर में। हम डिस्कस करेंगे तो इसके बारे में, और सबसे ज़्यादा करेंगे इसके बारे में, टेंजेंट के बारे में। तो अगर कोई लाइन किसी सर्किल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करते हुए जा रही है, आर पार जा रही है, बाहर से आई, कट करते बाहर को निकल गई, तो बोलते हैं कि वो सेकेंड है। इस लाइन को क्या बोलते हैं, सेकेंड। इस लाइन का नाम है सेकेंड। और अगर वो लाइन ऐसे टच कर रही है तो बोलते हैं फिर टेंजेंट। अगर टच करती जा रही है तो क्या बोलते हैं, टेंजेंट। यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट। ठीक होगी बात इतनी। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है मेरे पास सेकेंड। सबसे पहले क्या डेफिनेशन आती है भैया, सेकेंड। तो ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए सर्किल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, ए लाइन विच इंटरसेक्ट, ये लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट कॉल्ड सेकेंड ऑफ सर्किल। यहाँ पर आप लिख सकते हो फिगर सेकंड। ये हमने कहाँ समझाया है, फिगर नंबर सेकंड में।
ठीक, कि वो लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर कट करती है, पास हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, सेकंड। फिर आता है टेंजेंट। टेंजेंट की डेफिनेशन लिखवा दी आपको मैंने। टेंजेंट, ए लाइन मीटिंग इस सर्किल ओनली इन वन पॉइंट, ध्यान से समझना, ए लाइन मीटिंग जो सर्किल को मिल रही है, ए सर्कल ओनली इन वन पॉइंट, एक पॉइंट पर, इज कॉल्ड टेंजेंट टू सर्किल एट दैट पॉइंट। ये सर्किल की इस पॉइंट पर क्या बोली जाती है, टेंजेंट। इस पॉइंट को नाम मान ले कि सर्किल को पॉइंट पी पे मिल रही है, जैसे ये वाली मिल रही है सर्किल को ए और बी पर, ये मान लें मैंने सर्किल को कहाँ पर मिल रही है, पी पर, तो पी को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वो पॉइंट जहाँ पर लाइन और सर्किल का कॉन्टैक्ट हो रहा है आपस में, जहाँ पर लाइन का और सर्किल का कॉन्टैक्ट हो रहा है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि जहाँ पर लाइन सर्कल को टच कर रही है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल, जहाँ पर ये लाइन टेंजेंट लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो सेकेंड लेंथ ऑफ टेंजेंट अभी बता रहा हूँ, तो लेंथ ऑफ तो सेकेंड समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी समझ में आ गया, टेंजेंट भी समझ में आ गई। अब हमारे पास जो पूरा जो एंटायर चैप्टर के अंदर जो हम बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की, टेंजेंट की। इसके बारे में सिर्फ इतना ही था, ये तो कुछ है ही नहीं, इसके बारे में सिर्फ इतना ही था कि सेकंड क्या होता है बस ये पता हो, सेकंड क्या होता है बस ये पता हो। सेकंड वो लाइन होती है जो सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक, बस इसके बारे में एक बात और बताना चाहूँगा, फिर इसको मैं ख़त्म करता हूँ। कुछ बच्चों के मन में ये बात भी आ रही होगी या आती है कि अगर ये सेकंड है तो ये क्या है, तो ये क्या है, तो ये क्या है, बताया था थोड़ी पहले, ये कोड है सर्कल की कोड। देखो ये भी सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बट दिस लाइन इज इनसाइड इन द सर्कल, ये लाइन सर्कल की केवल अंदर ही है। ठीक है ना, ये भी तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ लाइंस आर, दिस इज कोड, क्योंकि दिस लाइन ओनली इनसाइड इन द सर्किल एंड दिस लाइन आउटसाइड से आई और आउटसाइड को ही चली गई, बाहर से आए बाहर को निकल जाए तो क्या बोली जाएगी, तो इस लाइन को हम लोग अब क्या बोलेंगे, सेकंड बोलेंगे, बाहर से आए और बाहर से ऐसे निकल जाए। और अगर ये लाइन इस तरह से बनी हुई है, अंदर ही है खाली सर्किल के, तो इसको हम क्या बोलेंगे अब लोग, हम कोड। और बताना चाहूँगा, वैसे तो हमारे, चलो खैर, अगर इस तरह की सिचुएशन कभी आ जाती है, सपोज करते हैं इस तरह की सिचुएशन, अब क्या बोल लोगे इसको, अब क्या बोलते हैं इसको, अब भी इसको हम सेकेंड ही बोलते हैं, अब भी ये सेकेंड ही है, क्योंकि लाइन बाहर से आई ही तो है ना, सर्कल के ऊपर पे इंटरसेक्ट तो कर रही है। कोड नहीं बोल लेंगे, कोड तो सिर्फ अंदर अंदर ही होती है, अगर अंदर वाली है तो कोड बोल लेंगे, और अगर बाहर से भी उसका हल्का सा भी बाहर निकल गई है, बाहर से आ रही है बाहर को जा रही है, तो उसको वहाँ पर हम लोग सेकेंड बोल लेंगे, ये तो सेकेंड ही है। ठीक है ना, तो फिलहाल हम इन बातों को यहाँ से हटाते हैं, क्योंकि हमको इनके बारे में कोई डिस्कस अब नहीं करना आगे, ये काम हमारा इतना तो खत्म हो गया है। हमको जो भी डिस्कस करना है वो टेंजेंट के बारे में करना है, टेंजेंट के बारे में हमको सिर्फ टेंजेंट पता हो फिलहाल क्या होती है। तो टेंजेंट क्या होती है, वो लाइन जो सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हो या एक पॉइंट पर ऐसे टच करती पास हो रही हो, उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ लाइन। एंड द पॉइंट वेयर द लाइन टच द सर्किल कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इन द फिगर पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, बता दिया। अब बता लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ किसे कहते हैं। देखो टेंजेंट की लाइन इसको बोलते हैं, देखो वैसे तो इस लाइन की लेंथ जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही है, लेकिन अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को यहाँ पर मेंशन कर दें कि एक पॉइंट P है, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की सर्किल पर, और ये टच कहाँ पर कर रही है, मान लो इसको R पर, तो P से लेके R तक का जो मेजरमेंट होगा, इसको हम नाप लेंगे ना बैठ के, ये जो मेजरमेंट होगा इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट में आपको पूरी नहीं नापनी, जिस पॉइंट से ड्रॉ की है और सर्किल को जिस पॉइंट पर ये टच कर रही है उस पॉइंट तक का जो मेजरमेंट होगा उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये यहाँ लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, उस सेगमेंट की, इस लाइन के उस सेगमेंट की लंबाई ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट P, जो कि मैंने एक एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रॉ किए, टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक विद द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द सर्कल। तो सर्किल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल तक जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ सर्किल हो गई हमारे पास, सेकंड की डेफिनेशन बता दी है, और सेकंड की डेफिनेशन के बाद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट,
और लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब ये बात करते हैं हम, यहाँ डाल लेते हैं हेडिंग नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ, वो लिख देता हूँ एन, नंबर ऑफ टेंजेंट, मतलब एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। अब बात क्या आती है मेरे पास, एक सर्कल की टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं। भाई ये सर्कल है मान लो, और मुझसे कोई कहे कि इस सर्कल की टेंजेंट्स बताओ कि इसकी कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो ज़रा सोचो, जैसे मैंने यहाँ पर एक तो बनाई थी, ये तो एक बनी हुई है ना, और कितनी बन सकती है, 2 3 4 50 50 कितनी बन सकती हैं। तो और कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं, तो याद रखना एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स जो है वो बन सकती हैं। एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकती है। कैसे सुनो ध्यान से, ये सर्कल है कोई, ये कोई सर्कल है। अब मैं जरा ये चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, इनको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ फिलहाल समझाने के लिए, थोड़ी जगह बन जाएगी ना हमारे पास। तो एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है भाई, सुनो ध्यान से। एक सर्कल है ये, तो एक मैंने ड्रॉ कर दी, ओ ओ ओ ये तो सेकंड से बन गई, थोड़ा सा एक ये बन गई टेंजेंट, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। तो मतलब क्या हुआ, एक सर्कल की हम इनफाइनाइट टेंजेंट बना ड्रॉ कर सकते हैं। ए सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर, ए सर्कल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट। मतलब क्या है, एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट सर्कल की हो सकती है। ठीक, ये समझ में आ गया इतना, सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकती है। अब एक दूसरी बात है, अब फिर से हम 3 केस को कंसिडर कर लेते हैं। ये पहला केस, ये दूसरा केस, और ये हो गया तीसरा केस। 3 सर्कल मेरे पास में है। यहाँ पर मुझको आपको एक बात समझानी है अभी, और वो बात ये है कि अगर हमारे पास में 3 सर्कल हैं, अगर हमारे पास में क्या है, 3 सर्कल मेरे पास में अगर है, अगर 3 सर्कल हमारे पास में है, इस सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2 एंड दिस सर्कल नंबर 3। अब एक पॉइंट लो कहीं पर, मान लो एक कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट सर्कल के अंदर है। ठीक, और मैंने एक पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर ही ले लिया, और मैंने एक पॉइंट सर्कल के बाहर ले लिया, ऐसे ये ले लिया बाहर, इन आउटसाइड। 3 केस मैंने यहाँ बनाए हैं, और तीनों केस में एक सर्कल लिया है मैंने, और एक क्या लिया है, पॉइंट। तो अगर मैं एक प्लेन में, यानी कि कागज़ पर, एक पेपर पर एक नोटबुक में निकालना चाहो तो अपनी एक कॉपी करके देख लो, या मेरा बोर्ड जैसे है, अपने बोर्ड पर या फर्श पर या फिर कहीं भी किसी प्लेन में एक पॉइंट बनाऊं, और एक सर्कल भी बनाऊं। मैं कहता हूँ कि भाई एक पॉइंट भी बनाओ और एक सर्कल भी बनाओ, तो कितनी पॉसिबिलिटी है, देखो 3 पॉसिबिलिटी है सिर्फ। या तो वो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड द सर्कल, देखो ध्यान से, इनसाइड द सर्कल, पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड द सर्कल, अंदर होगा। या फिर पॉइंट कहाँ होगा, ऑन द सर्कल, सर्कल पर ही होगा, ऑन द सर्कल। या वो पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट कहाँ होगा, आउटसाइड सर्कल। पॉइंट दिखाई दे रहा है ना मोटा सर्कल, तो पॉइंट सर्कल के अंदर होगा। अगर हम एक प्लेन में एक सर्कल भी बनाए और एक पॉइंट ही बनाए, तो वो पॉइंट या तो सर्कल के अंदर होगा, या वो पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर ही होगा, सर्कल फ्रेंच बोलते हैं जिसको, या वो पॉइंट सर्कल के बाहर होगा। 3 बातें हैं। तो अब मुझको देखना यह है कि ये इन पॉइंट से हम कितनी कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल पर। देखो, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो तुम इस पॉइंट से सर्कल पर कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि इससे कैसे कर दोगे, अंदर कैसे कर दोगे, टेंजेंट तो बाहर होती है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना केस। तो अगर कोई पॉइंट किसी सर्कल के अंदर है तो क्या होता है, नो टेंजेंट। तो इस पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, इस पॉइंट से हम कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। और अगर पॉइंट सर्कल पर ही है तो इस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओनली 1 टेंजेंट। याद रखना ये बात, ये पेपर में आती है एमसीक्यू वगैरह में, ओनली 1 टेंजेंट। कब, अगर पॉइंट सर्कल पर ही है। और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो अब हम इस पॉइंट सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो 2, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक, अगर कोई पॉइंट
अगर कोई पॉइंट सर्कल पर है, सर्कल के बाहर है, तो उस पॉइंट से हम सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो याद रखना, अगर पॉइंट, ये बात अच्छे से नोट कर लेना, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो देयर इज नो टेंजेंट, अगर कोई पॉइंट सर्कल पर ही है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर है, तो ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, एंड द पॉइंट इज आउटसाइड सर्कल देन वी कैन 2 टेंजेंट्स ड्रॉ टू द सर्कल। तो सर्कल पर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस पूरी मैंने आपको सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर दिया है। अब हम लोग शुरू करेंगे कुछ 1-2 थ्योरम्स है, वो थ्योरम प्रूव करेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ भी आता है उनका और कोर्स में यूज भी होंगी। और फिर चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 पर।